सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक महान प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर अपने महल और नगर को त्याग दिया था। समय की करवट ने उनसे उनकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया। चलिए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की पूरी कहानी क्या है। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब सुबह आँख खुली तो वे स्वप्न की घटना को भूल गए। नित्य के काम निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र भी वहां आए हुए थे। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई और अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोकते हुए बोले, राजन, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवाने के बाद अपनी दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने महल हमको समर्पित किया, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण उपस्थित हैं। कम से कम एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और उन्होंने दान पूर्ण करने के लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर हरिश्चंद्र पत्नी व बेटे सहित तीनों महल से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपने नगर से बाहर जाने को कहा और बोले वे वहां अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर किए जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर हरिश्चंद्र काम ढूंढने लगे, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठकर माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे गंगा मैया, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य और धर्म को निष्ठा पूर्वक निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। तभी वहाँ रानी तारामती आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। हरिश्चंद्र बोले, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तभी वहाँ एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हामी भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और ले जाकर राजा हरिश्चंद्र के चरणों में रख दी। रानी तारामती ने कहा कि स्वामी, मैंने अपने पत्नी धर्म को निभाया है, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं दासी बन गई हूँ, इसलिए मुझे आपसे दूर जाना होगा। इतने में वह पंडित आया और तारामती के बालों को पकड़कर बेरहमी से घसीटता हुआ लेकर गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लिया और सोचने लगे, वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर चूल्हा फूकेंगी, कुएं से पानी भरेगी और दासी बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित अपनी माँ को अपने से दूर जाता देख वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। तब पंडित ने अभागन तारामती पर दया दिखाते हुए उसको भी 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया।
काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। तभी वहाँ एक चंडाल आया और उसने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण से उऋण होकर हरिश्चंद्र श्मशान घाट पहुँच गए। वहाँ हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को इसी श्मशान पर पहरा देना था। वहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का यही काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंड दान में मिलने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। श्मशान में ही सोना और वहीं पर रहना भी पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाते रहे। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को एक काला नाग डस लेता है और रोहित वही गिर जाता है। रोहित के शरीर में जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बचेगा, तो जोर से चिल्लाकर बोला कि कोई है, मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया है। किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया है। रानी तारा सारे काम को छोड़कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन पंडित जी रानी को रोककर सारे काम निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य ही था कि बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास जा भी नहीं सकती। जब पंडित जी सो गए, तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित के मृत शरीर को देखकर रोने लगी, लेकिन गांव वालों और पंडित के डर से वह खुलकर रो भी नहीं पाई। बेटे का अंतिम संस्कार के लिए वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं था। कफन की जगह रानी तारा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और रोहित के शव को ढक दिया। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और श्मशान की ओर चल दी। श्मशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा बंधा और हाथ में एक लाठी थी। श्मशान की चिता की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और गंदे दिखाई दे रहे थे। रानी उनको नहीं पहचान पाई और बोली, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही रानी तारा का नाम सुना और रोहित की ऐसी दशा देख वे विचलित हो गए। अजनबी बनाकर उन्होंने कहा, क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुहक और पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने रानी से कहा कि बिना करके वह यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, वह चाहे तो इसको गंगा में बहा सकती है। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर हरिश्चंद्र को कर के रूप में देते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब तक रानी का पीछा करते हुए पंडित और कुछ गांव के लोग वहां आ पहुंचे। पंडित ने रानी तारा पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगा कि यह कुलक्षणी दासी गांव से चोरी करके यहाँ भाग कर आई है। चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार देते हुए बोला कि लो ये तलवार और इससे इस चोरनी की गर्दन उड़ा दो। राजा ने तलवार हाथ में ले तो लिया, लेकिन राजा के हाथ रुक गए। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ मत रोकिए, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ मत रोकिए, आप अपने मालिक के आदेश का अनुपालन कीजिए और मेरी गर्दन काट दीजिए। हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपने पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज्यादा करुणा की स्थिति क्या हो सकती थी? समय की ऐसी करवट देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को तो वहाँ आना ही था।
तभी वहाँ भगवान प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं मुझे रोकने के लिए प्रकट हुए हैं। हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगा लिया। रोहित पुनः जीवित होकर उठकर बैठ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र राजपाट लौटाकर सब ठीक कर पहले जैसा कर दिया। भगवान बोले, राजन, यह सब आपकी परीक्षा की घड़ी थी, जो कि बहुत कठिन परीक्षा थी। आप और महारानी तारा परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। आप सच्चे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्मनिष्ठ होने पर संदेह था जो आपने इतना बड़ा खेल रचाया? भगवान ने कहा कि आपकी सत्यता और कर्तव्यपरायणता पर मुझे पूर्ण विश्वास था, इसलिए मैंने इस कार्य के लिए आपको चुना। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न आज तक हुआ है, न आगे कभी होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना नामुमकिन है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। यह गलत है। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया जब तक वे खुद नहीं बिक गए। हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपनी पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज्यादा करुणा की स्थिति क्या हो सकती है?